किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम मौसम खबर। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश भर के तमाम राज्यों में बदलते हुए मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम, और खेती किसानी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सलाहें आप तक हम पहुंचाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें क्या हैं, आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। मूसलाधार बरसात की आशंका बताई गई है हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम के लिहाज से। बड़ी खबर हरियाणा की बात करें, भारी बरसात संभव है। हरियाणा के कई क्षेत्रों में भी भारी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से अरुणाचल प्रदेश की बात करें, कुछ दिन भारी वर्षा के आसार हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी अभी मौसम बरसात के लेकर संकेत जारी किए गए हैं। बड़ी खबर मौसम के लिहाज से। उड़ीसा की बात कर सकते हैं, हो सकती है झमाझम बरसात। उड़ीसा के भी कई हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत लगातार जारी हैं। पूर्व राजस्थान की बात करते हैं, कई स्थानों पर तेज बरसात की संभावना है। तो देश के तमाम हिस्सों में बहुत से ज़्यादा बरसात होने की संभावना बताई गई है। कई क्षेत्रों में ज़्यादा बरसात हो रही है। इस प्रकार के मौसम के लिहाज पर नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है मौसम अलर्ट। और बदलते हुए मौसम के हिसाब से आपको कैसे अलर्ट रहना है, कहाँ सावधान रहना है, कहाँ के लिए सावधानी जारी की गई है, आइए जान लेते हैं अपने एआई एंकर भूमि के जरिए। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं बेहद भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सिक्किम में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड में कहीं कहीं केवल भारी बारिश की संभावना है। ओडिशा और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बदलते हुए मौसम पर अपने क्षेत्र में नज़र बना के रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर मौसम में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, यानी बरसात कहां पर क्या कुछ बताने वाली है, कहां ज़्यादा बरसात हो सकती है, कहां कम बरसेंगे बादल। इसकी जानकारी आपको देंगे हम मौसम पूर्व अनुमान के जरिए। शुरुआत करेंगे और जानेंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में बरसात को लेकर क्या संकेत है। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया। जान लेते हैं क्या कुछ संकेत है। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के लिए, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की, जहां पर अनेक जगह बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अनेक जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, कई जगह बरसात देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें पूर्वोत्तर क्षेत्रों की, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय की बात करें, अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। इसी प्रकार का मौसम झारखंड में देखने को मिलेगा। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, अधिकतर जगह बरसात है। बिहार और उड़ीसा की बात करें तो यहां पर कई जगह बरसात है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर भी अधिकतर जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से प्रकार के मौसम देखने को मिलेंगे। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं, तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और बात करें अंडमान निकोबार की तो यहां पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। तटीय कर्नाटक, केरल की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात है। तेलंगाना, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहां पर कहीं कहीं बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। यानी दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर इस प्रकार के संकेत जारी किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में बरसात इस प्रकार से देखने को मिलेगी। बात करें मैदानी भाग की, जिसमें छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, अधिकतर जगह अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत बताए गए आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की बात करें, यहाँ पर भी अनेक स्थानों पर बरसात के संकेत हैं। बात करें कच्छ, सौराष्ट्र और मध्य महाराष्ट्र की, यहाँ पर कई जगह बरसात के संकेत हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज
लिहाज से। कोंकण गोवा की बात करें, पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतर जगह बरसात के संकेत यहाँ पर भी जारी किए गए। यानी मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं बरसात का माहौल किस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटे में मौसम कैसा दर्ज किया गया है। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस पूरी बेल्ट में आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर हिस्सों की बात कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी लगभग कई जगहों पर यानी अधिकतर जगहों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, गांगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बात करें तो इन तमाम जगहों पर भी पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करते हैं। सबसे पहले अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। यहाँ पर भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, दक्षिण भारत के इन तमाम हिस्सों में भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। बात करें मैदानी भाग की, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी कई स्थानों पर बरसात दर्ज की गई है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, दमन दीव की बात करें, कोंकण गोवा की बात करें तो आप देख रहे हैं मैदानी भाग के भी तमाम हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर देश भर के तमाम हिस्सों में कुछ प्रकार का अपडेट देखने को मिला। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी कई अहम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। दादा, ये कौन सा प्लांट है? टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ। दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना। क्यों? ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी। ओह, थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ सबका विकास को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सामाजिक एकता एवं समरसता के उच्चतम मानदंडों के साथ बनाया है यूपी सरकार का मूल मंत्र। परिणाम स्वरूप 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में सभी को मिले बिना किसी भेदभाव के रोजगार के समान अवसर एवं योजनाओं के लाभ। 8.5 लाख से अधिक सरकारी और 3,75,000 से अधिक संविदा पर नौकरी पाने वाले जहां निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के साक्षी बने, वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े एवं निम्न आय वर्ग के अभ्यर्थियों को मिला आरक्षण का संपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन से लेकर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार और एक जनपद एक उत्पाद जैसी विभिन्न योजनाएं यूपी में अंत्योदय से सर्वोदय का सपना कर रही हैं साकार। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं बदलते हुए मौसम के साथ तापमान में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इस सेगमेंट में हम आपको देते हैं देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी दर्ज की जा रही है, कहां पर अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी है, कहां पर न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला, जानेंगे इस सेगमेंट में। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान की, जहाँ पर लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, अधिकतम तापमान की स्थिति यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान इन क्षेत्रों में दर्ज किया गया। बात करते हैं उत्तराखंड की, जहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की स्थिति 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई। अधिकतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का इस प्रकार से यहाँ देखने को मिला। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों की बात कर लेते हैं, असम, मेघालय और साथ ही साथ अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अरुणाचल प्रदेश में भी अधिकतम तापमान की जो स्थिति निकल कर आई वो सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज की गई है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं नागालैंड,
मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की। तो इन तमाम राज्यों की अगर बात की जाए, अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। बात करते हैं तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिला। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की स्थिति को लेकर। अधिकतम तापमान की स्थिति इन राज्यों में भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। और बात कर लेते हैं तमिलनाडु के मदुरै की, जहाँ पर देश का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। 40.5 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे अधिक तापमान मदुरै में दर्ज किया गया। ये बात हुई अधिकतम तापमान की देश के अलग हिस्सों की। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान में क्या बदलाव देखने को मिला। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं असम, मेघालय, बिहार और इसके साथ ही अगर हम बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज की गई है। नज़र डाल लेते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अब बात करते हैं अंडमान और निकोबार की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बात करें पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र की, तो यहाँ पर स्थिति न्यूनतम तापमान की 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की बनती हुई नजर आई। सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी देखने को मिला। इसके साथ ही बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की स्थिति को लेकर, तो न्यूनतम तापमान इन तमाम राज्यों की स्थिति की बात कर लें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में न्यूनतम तापमान यहाँ पर देखने को मिला है। न्यूनतम तापमान में तमाम तरह के बदलाव अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहाँ पर देश का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो देश का सबसे कम तापमान इस समय न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस के साथ नरसिंहपुर में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में तापमान की क्या स्थिति दर्ज की गई है, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो यहाँ हमने जाना देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे देश के इस समय मौसम के हिसाब से आप फसलों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ लेने का एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.emfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात कर लेते हैं देश के तमाम हिस्सों में इस समय वायु गुणवत्ता की स्थिति में कितना कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। तो आइए ये जानकारी लेने के लिए एक बार फिर से रुख करेंगे अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 59 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 61 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया, जो कि अच्छा है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 73 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 64 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 63 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 78 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के कुछ प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों के हिसाब से इन पर्यटन स्थलों के मौसम में क्या तब्दीली देखने को मिलेगी, वहाँ के तापमान में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको देंगे हम इस सेगमेंट में, जिसका नाम है पर्यटन पूर्वानुमान, ताकि आप आने वाले 4 दिनों के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जम्मू की, जहाँ पर शुक्रवार को बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शनिवार रविवार की बात करें 2 दिन मौसम में तब्दीली देखने को मिलेगी। कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। सोमवार को फिर से मौसम में तब्दीली है, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। बात करें अधिकतम तापमान की, 33 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको जम्मू में देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस की स्थिति पर बनता हुआ नजर आएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन मनाली में बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान मनाली में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना बताई जा रही है। इसके साथ ही चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं, तो आप मनाली जाने से पहले इस प्रकार के मौसम, इस प्रकार के तापमान की तैयारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन यहाँ पर मौसम एक समान है। गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत बताए गए हैं नैनीताल में। अधिकतम तापमान की बात कर लेते हैं, 23 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनते हुए नजर आएगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से नैनीताल में गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं, तो इस प्रकार की सावधानी भी आप बरत सकते हैं। पंजाब के अमृतसर की बात करें, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन अमृतसर में भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा और चारों दिन यहाँ पर भी गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत कई हिस्सों में देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात कर लेते हैं। शुक्रवार को कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत हैं। शनिवार रविवार गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत हैं। सोमवार की बात करें फिर से मौसम में तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान देखने को मिलेगा। तमिलनाडु के ऊटी की बात करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार शुरुआत के 3 दिन कई क्षेत्रों में मिला जुला रुख देखने को मिलेगा मौसम का। कई जगह बादल छाए रहेंगे, कई जगह हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। सोमवार को मौसम में हल्का सा परिवर्तन है, मध्यम बरसात के संकेत जारी किए गए ऊटी के कुछ हिस्सों में। तो अधिकतम तापमान की बात करें 15 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनता हुआ नजर आएगा और सोमवार को फिलहाल यहाँ पर बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लेते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों दिन मुंबई में भी बरसात के संकेत बताए गए हैं। आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कई क्षेत्रों में बरसात दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें 31 से 32 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी मुंबई में और 4 दिन बरसात के लिए यहाँ पर अलर्ट रह सकते हैं। बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की।
शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन यहाँ पर भी बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अहमदाबाद के कई हिस्सों में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और 33 डिग्री सेल्सियस तक भी अधिकतम तापमान जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक की स्थिति न्यूनतम तापमान की बनती नजर आएगी। और अहमदाबाद में भी यहाँ पर बरसात के संकेत चारों दिन के लिए जारी किए गए हैं। राजस्थान के अजमेर की बात कर लें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। सोमवार को मौसम में हल्की सी तब्दीली है, कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक का अधिकतम तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक का हाल आपको देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन की अगर हम बात करें, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों दिन मौसम मिला जुला रुख के संकेत बता रहे हैं। अगर बात करें चारों दिन की तो यहाँ पर कुछ जगह बादल छाए रहेंगे, कुछ जगह हल्की फुल्की धूप खिलने के भी संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक जा सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें 23 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का न्यूनतम तापमान बनता हुआ नजर आएगा उज्जैन में आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। ये तो बात हुई देश के तमाम पर्यटन स्थलों की। अब बात करते हैं अपने देश के अन्नदाता किसान की और खेतों में लगी हुई उनकी फसलों की। इस समय आपने देखा कि देश के तमाम हिस्सों में बरसात को लेकर संकेत जारी किए गए। ऐसे समय में अपनी फसलों की देखभाल कैसे करनी है, ये बहुत आवश्यक है। तो क्या आपको तरीकों में बदलाव करना है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर खास है, आइए जान लेते हैं अपने एंकर कृषि के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओडिशा के किसान इस समय तिल, मूंगफली और धान की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान केला, गन्ना, पपीता और टमाटर के पौधों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। ओडिशा के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी घाट इलाकों के किसान मक्का के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में किसान धान की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की बुवाई के बाद इनके खेतों में जल स्तर 1 से 2 सेंटीमीटर बनाए रखें। असम में किसान जूट की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस समय साली धान की बुवाई की जा सकती है। असम के पहाड़ी इलाकों में किसान आहू धान की पकी फसलों की कटाई कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान गन्ने के खेतों और केले के बागों में पानी जमा न होने दें। असम के ब्रह्मपुत्र घाटी इलाकों के किसान सुपारी के बागों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। वहीं नागालैंड के किसान मक्के के खेतों में पानी जमा ना होने दें। यहाँ के किसान अदरक को प्रकंद सड़न रोग से बचाने के लिए इनके खेतों में जल निकासी की व्यवस्था कर लें। अगर रोग अधिक हो तो जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मणिपुर में किसान सोयाबीन, मूंगफली, रागी, मक्का, अदरक और हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मिजोरम के किसान मक्के के पके हुए भुट्टों की कटाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धान के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था भी कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं आज की फसल की। सही समय पर सही फसल किसान भाई लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अगर बात करें सही समय की तो ये समय है भिंडी की बुआई को लेकर। किस प्रकार से आपको इसकी खेती में आगे बढ़ना है, आइए जानते हैं एक रिपोर्ट के जरिए।
तो भिंडी की अच्छी फसल लेने के लिए बताई गई सभी बातों को किसान भाई विशेष रूप से ध्यान में रखकर आगे बढ़ें। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को किसान भाई दोबारा से भी देख सकते हैं। करना आपको बस इतना है, हमेशा की तरह आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इसको जब आप स्कैन करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से भी देख पाएंगे और उम्मीद करते हैं दिखाई गई हर एक जानकारी से हमारे किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार। आखिर क्यों बढ़ रहे हैं युवाओं में हार्ट अटैक के मामले? हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या करें युवा? किस तरह करें जीवन शैली में बदलाव और कौन से आहार का करें सेवन? अगर आप भी युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या के बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और 1800-113061 पर कॉल। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। प्रोफेसर स्वामीनाथन साहब की लेगेसी है, वो अभी भी रिलेवेंट है और आगे भी रिलेवेंट रहेगी। क्या आपको ये लगता है कि वही केमिकल एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर में एक बैरियर का काम कर रहे हैं? कोई भी देश दुनिया में बिना केमिकल्स के खेती नहीं कर रहा है। और उसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको है ना बीज बनाना सिखाया जाए, जो कि एक बड़ा सिंपल सी चीज है। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आज भी उस सोच के आधार पर टेक्नोलॉजी बदल गई है, साइंस बदल गई है। देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ डॉक्टर MS स्वामीनाथन विशेष इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले जानते हैं प्याज के भाव। गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का कारोबार 1300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। पंजाब की जलालाबाद मंडी में प्याज की खरीद 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में प्याज का भाव 1390 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब जानते हैं आम के भाव। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम के सौदे 6200 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में आम की खरीद 5700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में आम का भाव 5000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अब नजर डालते हैं पत्ता गोभी के भाव पर। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1300 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। गुजरात की सूरत मंडी में पत्ता गोभी का भाव 1150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में पत्ता गोभी का कारोबार 1600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट दिमाग हिला देने वाले शो में मस्ती की पाठशाला। फ्रेंड्स, इस वीक जानेंगे अपनी स्टडीज में मस्ती के साथ कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ाएं। Whenever we are studying, we need to keep our mobile phone away with us. That is the first and very important thing, so that we cannot distract. देखेंगे इंटरेस्टिंग मैजिक ट्रिक्स राहुल कुमार जी के साथ और मिलेंगे जीनियस इनोवेटर से उनकी इन्वेंशन के साथ। इस रविवार दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। हमारे साथ चलिए एक सफर पर देश के कोने कोने तक। देखिए देश की सांझी संस्कृति, बहुमूल्य विरासत, जानिए पारंपरिक पकवानों को और जुड़िए हमारे साथ आपकी रेसिपी के जरिए आपके अपने शो में, जिसका नाम है देसी रसोई से।
सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।